आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह अभय जी की है, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले अभय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभय जी बताते हैं कि बात तब की है जब भी अपने फैमिली के साथ मुंबई में शिफ्ट हुए थे। दरअसल अभय जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने फैमिली को मुंबई में लाना पड़ा। तारीख 4 सितंबर 2003 उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे अभय और उनकी फैमिली कभी नहीं भूल सकती। अभय जी अपने फैमिली के साथ मुंबई जाते हैं और जाने के बाद एक कमरा बुक करते हैं जिसका नंबर था 752। अभय जी के केवल एक ही संतान था जिसका नाम मोनू था। अभय जी बताते हैं कि अगल बगल के लोग उन्हें और उनकी फैमिली को देखकर डरा सा महसूस करते थे। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित होता कि भला ये लोग हमसे क्यों डर रहे हैं। खैर, हम इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने काम काज पर लगे रहते। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन बगल वाला आदमी मुझसे कहता है, अरे अभय जी, मैं जो कहूँगा उसका बुरा तो नहीं मानोगे? मेरा मतलब आपको डर तो नहीं लगेगा ना? फिर मैं कहता हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, और मुझे डर क्यों लगेगा? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अभय जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा मतलब आपको यह रूम नहीं लेना चाहिए था। यह रूम एक भूतिया रूम है। इतना सुनते ही मैं थोड़ी देर के लिए सहम से जाता हूँ और फिर आगे कुछ कहे बिना अपने रूम आ जाता हूँ और रात भर यही सोचता रहता हूँ कि क्या वह व्यक्ति सही बोल रहा था। और सुबह होते ही अपने काम में चला जाता हूँ। उसके बोलने के कुछ दिनों तक मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता जिससे कि मुझे डर लगे। लेकिन अब वो रात आने वाली थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। आज 4 सितंबर था और इस दिन हम लोगों के साथ ऐसा वाक़या होने वाला था जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। मैं रोजाना की तरह ही जॉब करके अपने रूम आता हूँ। रात के करीब 8 बजे हुए थे और हम लोग साथ में खाना खाते हैं। तभी जोर से रसोई घर में बर्तन की आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई बर्तन को पीट रहा हो। फिर मेरी पत्नी जल्दी से रसोई घर में देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। खैर, फिर से हम लोग खाना खाने लगते हैं कि तभी एक बार फिर बर्तन खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम दोनों जल्दी से रसोई घर में भागते हैं तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अब मेरी पत्नी थोड़ी घबरा जाती है कि भला रसोई घर में ऐसा क्या हो रहा है। फिर मैं उसे समझाता हूँ, अरे कुछ नहीं, बस ऐसी ही है, कोई चूहा होगा जो बर्तन को गिरा दिया होगा। और इतना कहकर हम लोग आराम करने लग जाते हैं। मेरा बेटा मात्र 14 साल का था और सभी लोग साथ में पड़े हुए थे। मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं मुझे उसकी बात सच लग रही थी और रात 8 बजे की घटना मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन यह बात मैं अपने पत्नी से नहीं बता रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे। तभी रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगती है। मेरी पत्नी अभी सो रही थी। मैं धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाता हूँ तो वह हिलना बंद हो जाती है और मैं खिड़की खोलकर बाहर देखता हूँ तो बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर मैं जल्दी से खिड़की बंद करता हूँ और जैसे ही बिस्तर पर वापस जाने की कोशिश करता हूँ तो पीछे से एक डरावनी आवाज़ आती है जिससे मैं डर जाता हूँ। इतने में मेरी पत्नी भी जाग जाती है तो वह मुझसे कहती है, क्या हुआ, उधर क्या कर रहे हो? फिर मैं कहता हूँ, अरे कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। और इतना कहकर मैं जल्दी से बिस्तर पर आ जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं सोचते सोचते सो जाता हूँ और जब मेरी नींद खुलती है तो मेरे सामने मेरी पत्नी अजीब तरीके से बैठी हुई थी। जब मैं घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। मैं उसको आवाज़ देता हूँ, अरे वहाँ क्यों बैठी है, पागल हो गई है क्या? इतना बोलते ही वह गुस्से से तिलमिला उठती है और मेरे ओर चाकू लेकर दौड़ पड़ती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और मेरी पत्नी बहुत भयानक लग रही थी। फिर मैं कैसे भी करके दरवाज़ा खोलकर भागने लगता हूँ और ज़ोर ज़ोर से सभी रूम वालों को आवाज़ देता हूँ तो सभी लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं। फिर मैं उन्हें पूरी बात बताता हूँ और रूम ले जाता हूँ।
तो हैरत की बात तो यह थी कि मेरी पत्नी बेड में सो रही थी। मैं अब समझ जाता हूँ कि मेरे साथ छलावा हो रहा है। खैर फिर मैं अपनी पत्नी को नहीं उठाता और पूरी बात उस व्यक्ति से बताता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है, मैं तो पहले ही कहा था वह एक भूतिया रूम है और जो तुम्हारे ऊपर हमला की है वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह एक चुड़ैल है। फिर मैं सुबह होते ही वह कमरा छोड़ देता हूँ और यह बात अपनी पत्नी को भी बताता हूँ तो वह भी डर जाती है। दरअसल कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस रूम में एक महिला का मर्डर हो गया था। जिस दिन उस महिला का मर्डर हुआ था वह दिन था 4 सितंबर और इसी वजह से वह आत्मा केवल 4 सितंबर को अपना असली रूप दिखाती है। खैर दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जो मैं और मेरी पत्नी चाह कर भी नहीं भुला सकते। भले ही आज मैं अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन यह घटना मुझे झकझोर के रख देती है। आप मानो या ना मानो ये आपका विषय है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ऐसी घटना जिसके साथ भी होती है वह ऐसी चीज़ों को कभी नहीं भूलता।